जीवन को जोड़ने के लिए उनके जीवन का हम लोग सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस काम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का सहयोग चाहती है, ताकि आज समाज तोड़क तत्व जाति और समूह को अलग अलग टारगेट बना के जो काम कर रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिल सके और देश में समरसता कायम हो सके। सर इसका लक्ष्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का जो लक्ष्य है ये सामाजिक समरसता को लेकर के है, या फिर जिस तरीके से राजनीतिक रूप से भी विभेद है जैसा कि आपने कहा, क्या उन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए भी रविदास जयंती को इस व्यापक तरीके से मनाने का प्रयास है? मैं कह रहा हूँ कि जब विदेश में सनातन संस्कृति का दिग्विजय कराया था, समाज में भी जिस प्रकार के तोड़क तत्व सक्रिय हैं, राजनीति का जो माहौल है उसमें से इस देश के समाज को बचाया नहीं जा सकता है। संत और सद्विचार करने वाले जो सद्पुरुष हैं उनके विचारों को समाज में फैलाकर इस देश की एकता को, इस देश की सामाजिक समरसता को, इस देश की समरसता कायम करते हुए, समानता कायम करते हुए देश की अखंडता को हम बचाना चाहते हैं। कई बार राजनीतिक निर्णय नहीं जिन चीजों को ठीक कर सकती है, हमारी सांस्कृतिक जो हमारा धरोहर है वो उसको ठीक करता है। एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संत रैदास का यह जो पूरा 1 वर्ष का कार्यक्रम है, यानी लगभग जुलाई से लेकर के 6 फरवरी तक, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा अभियान देश भर में है, जिसमें कि खास करके कमजोर वर्ग भी और बड़े वर्ग जो है, जो अपने को विकसित कहते हैं, उस सब के बीच में तारतम्य बैठा सकें और राष्ट्रीय एकता की भाव जग सके। एक और सवाल मेरा होगा कि जो हमारे समाज में विद्यमान कुछ ऐसी चीजें हैं सामाजिक रूप से, जैसे स्वर्ण समाज, दलित समाज है, क्या इनके माध्यम से उनको क्या संदेश होगा इस अभियान के तहत? मैं ये कहूंगा कि संत रैदास जी को बनारस के पंडितों ने भी स्वीकार किया। बनारस में जो बड़े बड़े पंडित थे, जो सांस्कृतिक रूप से वहां के परंपरागत नेतृत्व करता थे, उन्होंने भी उनके पाथेय को स्वीकार किया था, उनकी महत्तम को स्थापित करने में सहयोग किया था और एक प्रकार से वहां पर जाति भेद को तोड़ने का काम संत रैदास की सिद्धि ने किया। तो उनकी सिद्धि आज वर्तमान भारत में भी उसकी जरूरत है, उसकी चर्चा हम करें और जो ऊंच नीच की भावना है उसको दूर करने में संत रैदास के जीवन का जो दर्शन है वो सबसे अधिक कारगर सिद्ध होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है।